हमारे साथ पूनम कंवर जी हैं जो राजस्थान से चल कर के बिहार आई हुई हैं, महिला विकास मंच पर आए हैं और क्या कुछ है इनका मुद्दा इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं राजस्थान से ही हूँ, श्री गंगानगर जिला, सुरतगढ़ सिटी। क्या कुछ वजह है यहाँ आने का, यहाँ जो आए हैं आखिर क्या कारण से आए? मदद मांगने आई हूँ न्याय के लिए, भी मुझे मेरी मदद की जाए और न्याय दिलवाया जाए मुझे, इसलिए। किनसे मदद मांग रही हैं और क्या मदद मांग रही हैं? हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, इसके लिए आई हूँ। और वीना मानवी मैम से मदद मांगनी है। हाँ जी। तो क्या नाम हुआ आपके हस्बैंड का? शिवराज सिंह चौहान, बीएसएफ में 145 बटालियन, चार्ली कंपनी। जवान? हाँ जी, हाँ जी, कांस्टेबल है। कांस्टेबल है। नौकरी अभी उनकी कायम है या फिर? कायम है, उसके सीओ वगैरह, अफसर वगैरह सब उसका साथ देते हैं, सिफारिशें करवाते हैं इधर उधर से, तो कायम है नौकरी उसकी। जबकि वो जैसे ही जा चुका है, 16.5 घंटे जेल में रह चुका है वो, और प्रताड़ित कर चुका है मुझे उसके घर वाले, और वो प्रताड़ित कर चुका है, सेकंड मैरिज कर चुका है वो। अभी तक मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। आपका मतलब कहना है कि आपके जो हस्बैंड है वो सेकंड मैरिज कर भी चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं, 2021 में कर चुके हैं वो सेकंड मैरिज। वो किनसे हुई है उनकी शादी? एक कॉल गर्ल है, चोरी छिपे। कॉल गर्ल? हाँ, कॉल गर्ल है, चोरी छिपे काम करती है, कल्पना शर्मा नाम है उसका। अच्छा। घर चलाने के लिए कह सकते हैं आप, एज मोश। मैं तो घर चलाने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मैंने उसके ढंग देखे हैं जब मैं वहाँ गई हूँ, वो अय्याशी करने के लिए, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े, बड़े बड़े ख्वाब हैं उसके। दारू पीती है और ये सब करती है, वो धंधों पर जाती है। तो कैसे आपके पति को उस लड़की से, कॉल गर्ल से प्यार कैसे हो गया? पत्नी होते हुए भी कॉल गर्ल से शादी कर लिया है उन्होंने, ये कुछ अटपटांग नहीं लग रहा है? देखिए, पहले से कनेक्शन था उसके साथ में। अच्छा, आपकी शादी से पहले? हाँ, 2011 से कनेक्शन था, जब से वो बीएसएफ में लगे थे, तभी वो बीएसएफ में लगे थे, तभी उनका कनेक्शन उसके साथ है। कनेक्शन ऐसे हुआ था कि उन्हीं, मेरे पति का जो घर है, मतलब माता पिता का जो घर है, रायसी नगर में है, उस घर में एक लड़का था, वो किराए पर रहता था। उसकी फ्रेंडशिप थी कल्पना के साथ में, मतलब संबंध थे उसके। तो वो मेरे हस्बैंड के घर, मतलब सास ससुर के घर में किराए पर रहता था वो। तो ये किराया वसूल करने के लिए जाते थे। उस लड़के को या तो ये पता लग गया होगा कि ये लड़की ख़राब है ना, और या फिर वो पिंड छुड़ाना चाहता होगा, जो भी रीज़न हो, वो उसका पर्सनल अपना रीज़न है। तो उस लड़की ने ये कहा कि मेरा तेरे किसी दोस्त से बात करवा दे। तो जनाब पास में बैठे थे हमारे पतिदेव, तो उन्होंने तब से कांटेक्ट में उससे बातचीत करते रहे। तो आपका ये कहना है कि आपके पति के दोस्त ने आपके पति का सेटिंग करवा दी? हाँ, पति के दोस्त ने देखिए, कोई किसी की सेटिंग नहीं करा सकता, ठीक है। अपनी राल पड़ती होगी तो सेटिंग खुद ही करेगा बंदा। अब देख लीजिए, मैंने रोक रखा है ना खुद को, संयम है मेरा खुद के ऊपर, कि मुझे पता है कि मेरा समर्पण मेरे पति के लिए। तो उसने क्यों नहीं रोका अपने आप को कि मेरे भविष्य में कोई ना कोई तो पत्नी बनेगी? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था, क्यों नहीं किया इन्होंने, जनाब ने? ठीक है, शादी से पहले जो भी हुआ हो वो अलग मैटर करता है, लेकिन जब शादी हो गई तो कुल मिलाकर के आप तो उनकी धर्मपत्नी हो गई थी ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपकी बात भी मान ली जाए, चलो एक मिस्टेक हो जाती है शादी से पहले, तो फिर बाद में तो करना चाहिए था ना। बाद में क्यों नहीं? मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की गई थी। अच्छा, पैसे वाली बात आप बोल रहे हैं, क्या पैसा, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, वो लड़की है फटीचर हालत में, ठीक है। उसका सारा खर्चा मेरा पति उठाता है, ठीक है। और घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही धंधे वगैरह करती हैं वो लड़कियाँ, ठीक है। उसके भाई के पास भी कोई नौकरी वगैरह नहीं है, वो भी कभी जयपुर के अंदर कोई कंपनी, उसमें काम करता था कुछ दिन तो। और मेरे पति ने दुकान भी खोल के दी थी उस लड़की को? उस लड़के को, उसके भाई को। अच्छा, उसके भाई। हाँ, 1 जनवरी 2021 की दुकान भी खोली, फोटो वगैरह पड़ी। मतलब आपका ये कहना है कि वो लड़की आपके पति से जो संबंध रखी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के? हाँ, सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ में। अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो छोड़ देगी, देख लीजिए। पैसा नहीं रहेगा ना, नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, सब कुछ छोड़ देगी, फिर वो कोई और पैसे वाले के गैल लग जाएगी। आपकी शादी कब हुई थी आपके ये जो बीएसएफ जवान, क्या नाम बताया आपने पति का? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी शादी कब हुई थी? 2018 में, 12 दिसंबर 2018 में हुई थी। तो ये शादी जो हुई थी मतलब पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई थी या फिर इसमें कोई लव वगैरह? लव एंगल था ही नहीं। जिससे ही बात बताती हूँ, मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, किसी ने बता दिया कि भाई उनके 2 लड़के हैं, तो फिर मेरे पिता उनके पास नहीं गए, वो खुद ही, मेरे जो ससुर हैं वो मेरे पिता की दुकान पर ही आ गए थे, किराए की दुकान है, उसी दुकान पर आ गए थे वो, और बोलते साहब रिश्ता कर लीजिए, हमारे 2 बेटे हैं। पापा कहते ठीक है, मैं लड़का देख लेता हूँ। फिर मेरे पिताजी को बुलाया गया, तो मेरे पिताजी ने देखा, तो मेरे जेठ को तो मेरे पिताजी ने रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए नहीं कि उनके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि वो बड़ी उम्र के थे,
तो मेरे पिताजी ने बोला लड़का काफ़ी बड़ी उम्र का है, तो पापा ने बोला भाई हम उम्र लड़के से की जाती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बड़ा चलता है, दिखने में भी वो बड़े एज के लग रहे थे। पापा ने बोला आपका दूसरा लड़का जब दिखा दीजिए, फ़ोटो दिखा दी थी, लेकिन बोला कि जब वो आएगा तब मुझे मिलवा दीजिएगा। जब वो आए तो पापा ने यस कर दी थी। फिर पापा ने मुझे घर पे पूछा कि देख पूनम, मर्जी तो आपकी है बेटा, देख लो, मैंने तो ये लड़का पसंद किया है, लेकिन लड़का सांवला है। मैंने कहा रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चरित्र से फ़र्क पड़ता है और स्वाभिमानी होना चाहिए लड़का। तो शादी जो हुई थी मतलब कुछ दान दहेज वगैरह भी दिया गया? दहेज में हमने पूछ लिया था कि आपकी डिमांड क्या है। अक्सर होता है कि डिमांड मांगी जाती है और भी लड़का सरकारी नौकरी में? हाँ, सरकारी नौकरी होता है, लेकिन उसकी सैलरी 30,000 थी। देखिए हमने बोला देखिए आपका लड़का सरकारी नौकरी में है तो कोई डिमांड, उन्होंने बोला हमारी कोई डिमांड नहीं है। उनके मन में ये था कि इकलौती लड़की है तो ये बहुत कुछ ही देंगे, दिख भी रहा था कि इतना कुछ है, और लोगों ने भी बहुत बताया था एक लड़की है बहुत कुछ करेंगे, क्यों पापा जी रिश्ता इधर ढूंढते घूम रहे थे। तो जैसे परिवार वालों से बातचीत होती ही है कि मैं मेरी बेटी को ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, तो किसी तरह बात अगले तक पहुंच ही जाती है। तो पापा ने 10,21,000 नगद और 35 तोले सोना दिया था। 35 तोला सोना? देखिए है तो 37 है, लेकिन कागजों में मेरे पिताजी से 35 लिखाया गया। तो चलो ठीक है, 35 तोला ही ठीक है, 35 तोला दे तो सही कम। ये अभी सोना अभी आपका कहाँ पड़ा है? ये जो 35 तोला सोने की बात कर रहे हैं, अभी कहाँ है ये 35 तोला? ये मेरे पति, सास, ससुर, इन तीनों के पास में, मेरे पास नहीं है सोना। तो आपके ससुराल में? हाँ जी, इन्हीं के पास में। देखिए हमारे जाते ही सास को थमा दिया जाता सोना। देखिए हैवी सोना, 35 तोले सोने पहनकर डेली वेयर में जिया नहीं जाता। नॉर्मल हल्का फुल्का कानों में पहना जाता है, कोई अंगूठी पहन लेता है, नॉर्मल सी कोई चैन पहन लेता है। चैन मेरे थी नहीं, मेरे पति की थी चैन। तो बस सारा सोना मेरी सास को संभालने के लिए दे दिया था, क्योंकि देखिए हमारे दोबारा सोना बनना मुश्किल हो जाता है। इतना भी कोई हम हाई फाई सोसाइटी के अमीर आदमी नहीं है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है। तो जो भी जमा पूंजी थी मेरे पिताजी ने मेरी शादी में लगाई थी। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2018 में हुई थी और लगभग 50 लाख रुपए मेरे पिताजी से लग गए थे शादी के अंदर। शादी के कितने दिन बाद आप दोनों पति पत्नी अलग हो गए? 1 साल बाद। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी आप क्या मतलब अपने पति के साथ वापस से रहना चाहती हैं या फिर उनसे तलाक लेना चाहती हैं? क्योंकि शादी तो उन्होंने कर ली, बच्चे भी हैं क्या उनके दूसरी? वो तो देखिए इंक्वायरी की जाए कि उसके बच्चे हैं कि नहीं है। मेरी नज़र में तो देखिए एक साल हो चुका है, मैं इन आगे की इन्वेस्टिगेशन मैंने लगभग 1 साल हो चुका है नहीं की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब, ठीक है, परेशान हो चुकी हूँ। वो हर जगह पैसा वगैरह दे देते हैं, जैसे मेरे जेठ ने 90,000 रुपये दिए, तो हर जगह से निराशा ही मिली मुझे। तो बच्चे का मुझे नहीं पता है। बात बताइए, आखिर आपके पति ने दूसरी शादी क्यों की है? क्या वजह रहा? आपके साथ उनका संबंध सही नहीं चल पा रहा था, क्या वजह रहा? वजह यही है कि उसको पहले से उसी से शादी करनी थी, ठीक है, वो एक कॉल गर्ल है, ठीक है, अप्रकृति की यौन संबंध चाहिए, ठीक है, उसे वो करने देती है, बाकायदा करने देती है। उसने खुद ने बोला है कि वो मुझे करने देती तो नहीं करने देती। वो लड़की है, उसकी फ़ोटो आप देख सकते हो, छोटे छोटे कपड़ों में उसकी फ़ोटो है, यहाँ तक कि भाइयों के साथ भी उसकी छोटी छोटी कपड़ों में फ़ोटो है। उसके भाइयों ने भी मतलब अधनंगी अवस्था में है वो सारे भाई भाई उसके जो भी हैं। तो मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। देखिए मेरे संस्कार ये अलाउ नहीं करते हैं, बचपन से यही संस्कार दिए कि फुल्ली कवर्ड रहो। मतलब आपके पति को पूरे मॉडल वाली लड़की चाहिए थी? मॉडल लड़की चाहिए, दारू पिए उसके साथ में, उसको पार्टियों में क्लबों में घूमे, छोटे छोटे कपड़े पहने, उसके दोस्तों को भी इंजॉय करवाए, वो ऐसी लड़की चाहिए। तो ऐसी मैं जी हूँ नहीं। उसने बहुत कोशिश की मुझे अपने जीजा की तरफ अट्रैक्ट करने की, और बड़े वाले जीजा की तरफ, और सोनू नाम का एक लड़का उसकी तरफ भी, मैंने पहले वीडियो थे उसमें बताया था कि उसकी तरफ भी की थी, लेकिन मैंने उसको उस वक्त मैं नहीं समझ पाई इस बात को। लेकिन अब जैसे उसके एक दोस्त है जो कि जब मेरे साथ मारपीट गई तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि भाभी आपकी सेटिंग किसी पराये मर्द से कराना चाहता है। इसने बोला कि मैं मेरी बीवी की सेटिंग, बीवी पूनम की सेटिंग किसी पराये मर्द से कराना चाहता हूँ ताकि मैं इसे अपनी जाड़ तले दबा सकूँ। भाई मुझे दबाने के लिए, मैं उसको यही कहना चाहती हूँ, आपको मुझे दबाने के लिए किसी और से सेटिंग कराने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी नीचता दिखाने की क्या ज़रूरत थी आपको? आप अच्छे इंसान बनते, आप अपना चरित्र ऊँचा उठाने की कोशिश करते, तो मैं अपने आप डाउन चली जाती। और मैं कौन सा आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी? मैं आपको ऐसे यही तो कह रही थी भाई आप अच्छे इंसान बनो, आप इस गंदगी से बाहर निकलो, मारपीट मत करो, दहेज की मांग मत करो, ये अननेचुरल सेक्स और ये गंदी डिमांड्स, ये सब मुझ मेरे साथ मत करो भाई आप। और आपके भाई को टिकाओ कि ये मेरे साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार कर रहा है। तो मेरी नज़रों में आप देखिए पत्नी होती है ना, वो लड़की शादी करने के बाद में पति के पीछे जाती है, ठीक है, उसका उस घर में सबसे बड़ा जो होता है उसका पति ही होता है, ठीक है। अगर पति उसकी इज्जत नहीं करेगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा, सब उसको
लात मारेंगे, लेकिन अगर पति उसके लिए स्टैंड ले लेगा ना, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है उसको गलत बोलने की। अगर कोई गलत बोल भी जाता है तो वो उसको कह देगा देखो अगर ये गलत है तो मैं डांटूंगा इसको, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है गलत है मम्मी कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगा प्यार से, पापा मैं इसको समझा दूंगा। पति भी को स्टैंड लेना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। अगर गलत है तो पति पत्नी एक दूसरे को समझाएं, भाई आप यहाँ पर गलत हो, आप यहाँ पर गलत हो, प्यार से जी, अब आखिर आप क्या चाहते हैं? अपने पति से तलाक लेना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं? शादी मतलब कितना दिन आप लोगों ने साथ बिताया है? 1 साल। 1 साल। तो बाल बच्चे भी हुए हैं? मेरे ननद ने नहीं करने दिए, ननद और जेठ ने दोनों ने मिलकर। ननद बोलती है तुम्हें बच्चे करने की क्या मतलब ज़रूरत है। उर्मिला शेखावत नाम है उसका, तो उसने बोला कि शिव तेरे को बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं ना, तुम बच्चे मत करना, मेरे बच्चे ही तेरे बच्चे हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आपको बच्चा हो। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अपने पति से क्या चाह रही हैं? देखिए पति को आपने एक सवाल पूछा है कि क्या चाहती हैं, पति को तलाक चाहती है। मैं तलाक नहीं, हमारे तलाक होता ही नहीं, सीधी सी बात है। मुझे बचपन से जो संस्कार सिखाए गए हैं उसमें तलाक शब्द होता ही नहीं है। लेकिन अब तो आपके पति दूसरी शादी कर चुके हैं, क्या दूसरी पत्नी के साथ आप रह पाइएगा? देखिए पत्नी एक ही होती है, पति भी एक ही होता है, दूसरी रखेल कहलाती है। वो रखेल है, रखेल ही रह सकती है, पत्नी नहीं कहला सकती। हिंदू धर्म में कानून के हिसाब से भी, हिंदू धर्म में भी और बीएसएफ भी मुझे ही उसकी पत्नी मानेगा, पूरी दुनिया मुझे उसकी पत्नी मानेगी। उसे रखेल की कैटेगरी में रखा जाएगा कि ये इसकी रखेल है। अगर वो रखेल बनकर रहना चाहती है तो रहती रहेगी रखेल बनकर, रखेल ही नाम पड़ेगा उसका, बीवी नाम नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि बीवी शिवराज सिंह चौहान की मैं हूँ, पूनम शिवराज सिंह चौहान हूँ मैं। वो रखेल की ही कैटेगरी में रहेगी। पत्नी एक ही होती है, कानून में एक ही कोई पत्नी दर्जा दिया गया है, दूसरी को तो रखेल ही दर्जा दिया है कि उसको कभी भी पैसे नहीं दिए जाते। अभी आप चाहते क्या है? अपने पति के साथ रहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं चाहती हूँ मेरा पति सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए, पर वो उसका डिसीज़न है कि वो सुधरना चाहता है नहीं सुधरना चाहता। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सुधारूं। पत्नी वो ही नहीं होती। देखिए मैंने पहले भी ये बात बोली कि पत्नी वो नहीं होती है जो साथ में सोती है, शारीरिक संबंध बनाती है, ये बच्चे पैदा करती है। पत्नी का एक फ़र्ज़ ये भी है कि उसका पति अगर गलत राह पर चल रहा है तो उसे सुधार कर सही रास्ते पर लाया जाए। माता पिता भी यही काम। अभी आप मीडिया में बयान दे रही हैं और कुछ दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वायरल हो रहे हैं, तो मीडिया में आने के बाद क्या आपसे आपके पति ने संपर्क किया, किसी से कोई कांटेक्ट वगैरह? संपर्क नहीं है, बस देखिए एक चैनल है उसके जो व्यूज़ हैं वो बड़े हैं, तो देखिए वो तो देखिए मेरी मदद ही कर रहे हैं। मेरी मर्ज़ी से जो भी मतलब बयान लिए जा रहे हैं वो मेरी मर्ज़ी से लिए जा रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती, ना ही मैंने किसी समाज के खिलाफ कुछ गलत बोला है, ठीक है, और ना ही मैंने किसी और की बहन बेटी को गलत बोला है। जो कुछ हुआ है वो मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ, वही मैं बयान कर रही हूँ ना। तो देखिए उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं अश्लीलता फैला रही है ये, भाई वो कुछ शब्द हैं जो मैंने बोले हैं कि मेरा जेठ इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मुझे बरगला रहा है। मतलब बरगला क्या मतलब, मेरे साथ गलती अट्रैक्ट करना चाहता है मुझे अपनी तरफ, मेरे साथ मतलब गंदा बिहेवियर करता है वो। तो देखिए उन चीज़ों पर अगर वो चीज़ें इतनी गंदी हैं तो बैन लगा दो उन चीज़ों पर। आप वो चीज़ें जो दो चीज़ों का मैंने नाम लिया, आप बैन लगवा दीजिए। आप मेडिकल पर जाकर फिर क्यों मांगते हैं उन चीज़ों को? सीधी सी बात है ना, आप मांगते हो और सरकार भी उन चीज़ों को प्रमोट करती है, तो फिर बैन लगा देना चाहिए ना। लेकिन जो आपका जो भी आप बयान वगैरह दे रहे हैं, जो भी आप बातें कह रहे हैं, या फिर आपको अभी जो लोग आपके विरोध में आकर के बोल रहे हैं, वो लोग उस वक्त कहाँ थे जब आपके साथ ये इस तरह की घटना हो रही? देखिए हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, मैं किसी को नहीं कहूँगी कि वो मेरी मदद के लिए आगे आए। जैसे लोग एक सेना है उनका नाम लिया जा रहा है कि वो कहाँ है वो कहाँ है, नहीं जी, मैं उनको पुकारना भी नहीं चाहती, मैं किसी को नहीं पुकारना चाहती। ये मेरी अकेले की लड़ाई है और मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। हाँ, कोई आग करके मतलब सच्चे दिल से, ये नहीं है कि वो अपना नाम रोशन करने के लिए और मतलब मेरी मदद करे, नहीं। जैसे एक सच्चा भारतीय होता है उस तरीके से अगर मेरी कोई मदद करना चाहे तो ठीक है, लेकिन देखिए मैं अकेले ही आए, अकेले ही जाना है और अकेले ही संघर्ष करना है। मतलब कुल मिलाकर के आप अभी अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहते हैं? मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ अपनी लड़ाई। जब चली थी तब भी अकेले ही चली थी, आगे तक पहुँचूंगी तब भी अकेले ही पहुँचूंगी। तो देखिए ये हमारे साथ पूनम कंवर जी हैं जो कि राजस्थान से चल कर के यहाँ पढ़ाई हैं, और इनके पति 2018 में शादी हुई इनकी बीएसएफ जवान शिवराज सिंह चौहान के साथ, और उसके बाद शादी के कुछ महीने बाद ही ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के पीछे की एक ख़ास वजह रही कि एक कॉल गर्ल शिवराज सिंह चौहान के जीवन में शायद पहले से थी, और उसी की वजह से इनकी शादी जो है वो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच गई। आज तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं
और ये अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पटना महिला विकास मंच के पास पहुंची हुई हैं, बीना मानवी के पास पहुंची हुई हैं। अब देखना यह है कि कब जाकर के इन्हें न्याय मिल पाता है, कब जाकर के शिवराज सिंह चौहान इनसे बात करते हैं और कब जाकर के ये शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी के रूप में फिर से उनके साथ रहती हैं।